वैसे तो आरएसएस और बीजेपी की क्रिश्चियन बरादरी और मुस्लिम बरादरी के साथ जो नफरत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आए दिन इनके नेता मुसलमानों और क्रिश्चियंस के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो नफरत का सोर्स है वो टॉप टू बॉटम है, यानी ऊपर से हेट स्पीच आ रही होती है और इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है फिर वो नीचे की रैंक्स तक इन पार्टियों के अंदर आपको नजर आता है। ऐसा ही एक भड़काऊ भाषण आज इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक मर्तबा फिर से दिया है, और ये उन्होंने ना सिर्फ इंडिया के मुसलमानों बल्कि इंडिया के पड़ोसी देशों के खिलाफ भी दिया है। बात हो रही थी असल में रिजर्वेशंस की। आपको पता है कि उन्होंने मुस्लिम बरादरी के खिलाफ एक ऐलान बगावत करके रखा हुआ है, और उन्होंने आए दिन अपनी स्पीचेस के अंदर ये ऐलान किया हुआ है। दीगर भी जो बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले नेता हैं उन्होंने भी कहा हुआ है कि मुसलमानों को रिजर्वेशंस नहीं मिलने चाहिए। और मोदी साहब ने खुल के अपने जलसों के अंदर कहा हुआ है कि रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं मिलने चाहिए। लेकिन आज उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलवाना चाहता है तो ये बताइए कि ये 1947 में फिर बांग्लादेश क्यों बना और पाकिस्तान क्यों बना। दूसरे लफ्जों में वो इंडिया के मुसलमानों को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में आपकी जगह यहां नहीं है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर है। ये वही नैरेटिव है जो कि आपको आरएसएस के दहशतगर्द और दीगर जो हार्डलाइनर बीजेपी के नेता हैं वो आपको फैलाते हुए नजर आते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया का ऐसी ही बातें कर रहा है। ये जरा उनकी स्पीच देखिए जिसके अंदर वो ये बात कर रहे हैं कि इंडिया को तीन टुकड़ों में, यानी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, तीन टुकड़ों में भारत माता को क्यों तोड़ा गया 1947 में। अगर आपने धर्म के नाम पे रिजर्वेशन देनी है और मुसलमानों को इंडिया की क्रिकेट टीम में खिलाना है, इंडिया के दीगर स्पोर्ट्स के अंदर मुसलमान लाने हैं, तो आपने फिर 1947 में बांग्लादेश और पाकिस्तान क्यों बनाया। ये मोदी ने आज बहुत बड़ा और चौंका देने वाला बयान दिया है एक जलसे के अंदर। ये जरा सुनिए, इसके बाद में आगे बात करता हूं। कांग्रेस का इरादा खेलों में भी अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता का है, यानी क्रिकेट टीम में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये कांग्रेस अब धर्म के आधार पर तय करेगी। मैं आज कांग्रेस से पूछता हूं, अगर ऐसा करना ही था तो 1947 में 1947 में जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने देशवार भारत माता का तीन टुकड़े क्यों कर दिए, भारत मां की भुजाएं क्यों काट दी, देश का बंटवारा क्यों किया। 47 में ही पूरा देश आप पाकिस्तान बना देते, उसी समय भारत का नामो निशान मिटा देते। अच्छा, यहां पर आपको ये बता दूं कि ये जो बात कर रहे हैं ना कि मुसलमान बरादरी को कोटा नहीं मिलना चाहिए वगैरह वगैरह, तो इसमें आपको ये बता दूं, एक नई रिसर्च में पढ़ रहा था, पढ़ के बड़ा हैरान हुआ हूं। उस नई रिसर्च के अंदर कुछ एक्टिविस्ट हैं इंडिया के, उन्होंने ये रिसर्च की है। उन्होंने बड़े चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। पहले ये माना जा रहा था, और थोड़ी सी पुरानी डेटा भी थी, मैंने भी यहां पर कई मरतबा शेयर की है, कि इंडिया के मुसलमान लेस देन 5% है इंडिया के गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। लेकिन नई रिसर्च बता रही है कि 1% के लगभग उनकी तादाद बची है। यानी वो जो 4% थे ना, लगभग 4%, वो मजीद कम होके तो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर वो 1% पे कहीं आ गए हैं। ये बड़ी हैरानकुन और अलार्मिंग डेटा है, क्योंकि 15% के लगभग मुसलमान हैं इंडिया के अंदर, और अगर 1% होंगे इंडिया के गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर तो ये तो सिस्टमैटिक, फिर आप कह सकते हैं कि मुआशी कत्लेआम, इकोनॉमिक जेनोसाइड मुसलमानों की लग रही है कि इंडिया के अंदर हुई है 10 साल के अंदर। अनादुलू एजेंसी तुर्की का बड़ा न्यूज आउटलेट है, इन्होंने ये वाली जो रिसर्च है वो शाया की है। कहते हैं कि एक्टिविस्ट डिक्राइज डिस्क्रिमिनेशन मुस्लिम्स फेस इन इंडिया, और आगे वो कहते हैं कि इन इंटरव्यू विद अनादुलू, प्रेसिडेंट ऑफ जस्टिस फॉर ऑल हाईलाइट्स चैलेंजेस इंडियन मुस्लिम्स इनकाउंटर इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट। कहते हैं कि मुस्लिम्स आर 15% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एंड द इंडियन गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ पीपल, बट ओनली 1% ऑफ मुस्लिम्स आर इन गवर्नमेंट जॉब्स। 1%। ब्राह्मण्स, द हाईएस्ट कास्ट of Hindus, are only 3.5% in Indian population, but they have 61% of the government jobs। ये बड़ी अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन है। और ये मैं वैसे ब्राह्मण जो बरादरी है उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखें मुसलमानों के हक में इस वक्त जो सबसे बड़ी आवाज आ रही है वो भी ब्राह्मणों की है।
राहुल गांधी भी ब्राह्मण है। राहुल गांधी जो कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कर रहा है कि इनकी इस कम्युनिटी की गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर कोटा बढ़नी चाहिए, वो खुद भी ब्राह्मण ही है। और आज इनके ऊपर एक बड़ा लफ्जी हमला करते हुए मोदी ने कहा है कि ये जो अडानी और अंबानी इसके दोस्त हैं, मोदी के जिगरी यार हैं, और मोदी के दौर में 350% से ज्यादा अडानी की वेल्थ बढ़ी है। मोदी के दौर में पता नहीं कौन सा अलादीन का चिराग इनके हाथ आ गया है अडानी साहब के। 350% दौलत बढ़ा दी इन्होंने। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया, मोदी अलीजेस विदाउट एविडेंस, अडानी अंबानी गेव इलीगल कैश। किसको दिया? अपोजिशन को, राहुल गांधी वालों को। कहते हैं प्राइम मिनिस्टर अलीजेस बिलियनियर्स गेव मनी टू अपोजिशन, वोटिंग इज अंडर वे इन इंडिया विद मोदी बाइडिंग फॉर थर्ड टर्म। अच्छा, असल में हुआ ये कि एक जगह जलसे पे आज मोदी ने कहा कि राहुल गांधी इतने दिनों से लेकर चुप क्यों है? पहले वो रोजाना अडानी और अंबानी की बात करता था, लेकिन अब वो चुप क्यों है? इसकी क्या डील हुई है, इसके बारे में बताइए। तो राहुल गांधी ने, वो कहते हैं ना मौके पे चौका मारना, बड़ा एक्टिव है आजकल राहुल गांधी, बड़ा एक्टिव है आजकल। इलेक्शन का जाहिर सी बात है माहौल चल रहा है, तो वो मोदी की हर गतिविधि पे नजर रख रहा है। मोदी जो कुछ भी कर रहा है तो ये फौरी तौर पर उसका रिस्पॉन्स भी कर रहा है। तो राहुल गांधी ने जवाब देते हुए मोदी को कहा कि ये जो अडानी और अंबानी आपके मित्र हैं, यानी कि 22 बिलियनियर्स आपने पैदा किए इंडिया के अंदर। 22 बिलियनियर, आपकी जो कुल कारकर्दगी है वो ये है कि कुछ खानदानों में आपने वेल्थ बढ़ाई, लेकिन मैं करोड़ों लाखपति बनाऊंगा। ये स्ट्रेटजी में फर्क देखिए। उस दिन मैंने इसीलिए कम्युनिटी पोस्ट पे लिखा था कि इसकी जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है राहुल गांधी की, वो इसको आइडियल लीडर बनाती है इंडिया के लिए। इसने कहा कि आपने 22 अरबपति बनाए, मैं करोड़ों लाखपति बनाऊंगा। ये जरा उनकी वीडियो सुनिए, उसके बाद में बात करता हूं। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। अच्छा देखें, ये जो मोदी ने अडानी और अंबानी के खिलाफ बयान दिया है ना कि इन्होंने पैसे दिए हैं राहुल गांधी को, ये भी पूछ के दिया है। मतलब ये उसने कोई ऐसे ही नहीं, मतलब ये सारा डील हो चुकी है। अडानी और अंबानी जो हैं यही फाइनेंसर्स हैं बीजेपी की। निकाय एशिया की मैं जरा आपको कुछ अरसा पहले की खबर दिखाना चाहूंगा। कहते हैं मोदी रिस्क टर्निंग इंडिया इनटू अ नेशन ऑफ गैंगस्टर कैपिटलिस्ट्स। गैंगस्टर कैपिटलिस्ट। कहते हैं अडानी meteoric rise is reflected in his net worth, which has increased by approximately 340% since May 2014 to about $34 billion as of January 2021। आप देखिए इसकी कंपनी बहुत नीचे आ गई है। जो रिसेंटली स्कैंडल आया था जिसके अंदर कहा गया कि ये अकाउंटिंग में गड़बड़ करता है, हेरफेर करता है, लेकिन फिर से आप देखिए कि इतनी मेहरबानी मोदी सरकार की कि कुछ हुआ तो नहीं इनको, लेकिन वो जो पैसे थे इनके और ज्यादा इनको सरकारी ठेके और गवर्नमेंट के ठेके। और इंडिया का प्रधानमंत्री श्रीलंका को बोल रहा है, बांग्लादेश को बोल रहा है कि मेरे मित्र को ठेके दे, सेल्समैन बना हुआ है। लेकिन एनीहाउ नादरीन, ये जो इन्होंने बातें की ना, अब ये अपने दोस्तों को नवाजें, जो भी करें, लेकिन ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए ये बोल रहे हैं ना इंडिया के मुसलमानों को कि वहां पर वो मुल्क बन गए धर्म के नाम पे, तो रिलीजियस कोटा यहाँ पर मुसलमानों की नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट है। मेरे ख्याल से इससे इनको अवॉइड करना चाहिए। इससे इंडिया का जो सोशल फैब्रिक है, जो कि इन्होंने ऑलरेडी बहुत हद तक तबाह किया हुआ, ये मजीद खराब होगा और ये इंडिया के इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है।